हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम क्लास 10th का हिंदी पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने इसके पहले वाले जो आपके पीरियड्स हुए थे उसमें हमने बताए थे मीरा, है ना। इसके पहले हमने मीरा पढ़ चुके थे। जो हमने पहला स्टेज आपको उसके साथ में पढ़ाया था। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कि जो मीरा मीरा बाई के बारे में थोड़ा सा और बता देती हूँ कि मीरा बाई जो थी वो मध्ययुगीन कालीन भक्त थी, है ना। और वो मध्य युग ऐसा था कि उन्होंने अपनी भक्ति को इस तरह से जागृत किया था कि वो मतलब भगवान की दीवानी कहलाने लगी थी, है ना। लोग इस तरह से उन्हें कहते थे ये दीवानी है। दीवानी मतलब एक जो तल्लीन हो जाता है, जो उसमें लीन हो जाता है, वो भगवान कृष्ण की अनन्य भक्त थी। और उन्हीं उसी में वो अपनी सारी भक्ति से वो भगवान के ही ओतप्रोत रहती थी। ओतप्रोत कहने का मतलब भगवान के ही पास में रहना चाहती थी और भगवान को ही निहारना चाहती थी। भगवान से ही सब कुछ, अपने मन की जो भी बात थी वो सारी चीज वो भगवान से ही करती थी, भगवान कृष्ण की, क्योंकि वो अनन्य भक्त थी। और उनके उनके मध्ययुगीन भक्त होने के कारण वो एक इस प्रकार से इतना अपना राजमहल, इतनी वैभव वाली जिंदगी उन्होंने सब त्याग करके वो वृंदावन आ गई थी। और उन्होंने वृंदावन आकर भगवान कृष्ण की इस तरह से भक्ति की कि वो अपने आप को उसमें उन्होंने खो दिया। ये मीराबाई का खुद का आचरण था और उन्होंने ये अपने आचरण में अपने आप को प्रस्तुत किया, है ना। यहाँ पर भी बताया है कि प्रस्तुत पाठ में संकलित दोनों पद, जो मैंने अभी इसके पहले पद आपको पढ़ाया था वो भी पद में, और अभी जो पढ़ाने वाली हूँ वो भी पद में उन्होंने मीरा के इन्हीं आराध्य को संबोधित किया है। मीरा ने अपने आराध्य मतलब अपने कृष्ण को ही संबोधित किया है। और मीरा अपने आराध्य से मनोहार भी करती है। मनोहार मतलब अपने मन की सारी जो बातें हैं वो सारी चीजें वो उनके साथ में बात करके ही बताती है। और सारी चीजें अपने मन की उद्गार बताते हैं ना। कबीरदास जी जैसे कहते हैं, या रैदास का भी हमने सुना है कि वो बताते हैं मन के अंदर भी हमारे भगवान हैं, वो मन के अंदर मानते हैं। लेकिन हमारे ये मीरा जी जो है वो भगवान कृष्ण की मूर्ति को अपने साथ में लिए लिए घूमती है। भगवान कृष्ण की मूर्ति को अपने प्रीतम के रूप में उसे देखती है। तो सारी चीज वो भगवान को मानती है, भगवान कृष्ण को मानती है। तो यहाँ पर उन्होंने यही बताया है। और मीरा अपने आराध्य में मनोहार भी करती है, लाड़ भी लड़ाती है। तो अवसर आने पर उल्हाना भी भगवान को देती है। हे प्रभु, आपने ऐसा नहीं किया, ऐसे से ऐसा करना चाहिए था। ये उनका कहने का मतलब था कि वो अपनी सारी जो चाहे उन्हें गुस्सा है, चाहे वो लाड़ प्यार करे, चाहे वो दुलार करे, वो सारी चीजें भगवान कृष्ण में करना चाहती, भगवान कृष्ण के साथ में करना चाहती थी। उनकी क्षमताओं का गुणगान स्मरण करती तो उन्हें उनके कर्तव्य याद दिलाने में भी देर नहीं लगाती थी कि हे प्रभु, आपका काम ये है, आपका कार्य ये है, आपने ऐसे से ऐसा करना चाहिए। मतलब सारी जो बातें थी वो सारी बातें वो उनमें बताना चाहती थी। भगवान कृष्ण को ही अपना उन्होंने अनन्य भक्त, वो भगवान कृष्ण की अनन्य भक्ति थी और वो उनके आराध्य थे, है ना। तो आराध्य कहने का मतलब जिनको हम तन मन धन से पूजते हैं वो हमारे आराध्य हैं। और जिसमें जिसकी आस्था जागती है वही वो ईश्वर को पूजता है। तो मीरा भी ऐसी थी और वो मध्ययुगीन भक्त थी। और उस युग में वो सिर्फ कृष्ण को ही पाना चाहती थी और कृष्ण की ही वो दासी बनकर रहना चाहती थी। तो यहाँ पर हम दूसरे कविता का दूसरा स्टेंजा देखने जा रहे हैं। दूसरी जो कविता उन्होंने, जो उनके पद हैं वो यहाँ पर हम देखने जा रहे हैं। तो उसमें क्या है कि श्याम माने चाकर राखो जी। देखिए ये राजस्थानी भाषा है ना। लेकिन किस तरह से बोला जाए, किस तरह से उन्होंने इस पद को रचा है। तो श्याम माने चाकर राखो जी। श्याम मतलब भगवान कृष्ण, कृष्ण को कह रही है कि श्याम माने मुझे, चाकर मतलब नौकर, चाकर मतलब नौकर, राखो जी, हे श्याम आप मुझे, हे भगवान कृष्ण आप मुझे, हे कृष्ण आप मुझे नौकर के रूप में ही रख लो। मैं चाकर बनकर रहना चाहती हूँ, मैं नौकर बनकर रहना चाहती हूँ, एक दासी बनकर रहना चाहती हूँ। क्यों? तो गिरधर लाला माने चाकर राखो जी। हे गिरधर,
हे गिरधर गोपाल, हे गिरधर लाला, लाला मतलब भगवान स्वामी, मतलब भगवान को कहते हैं, स्वामी को कहते हैं। हे गिरधर लाला, मुझे चाकर, मुझे नौकर रखो, मुझे दासी रखो, मैं दासी के रूप में मुझे अपनाओ। मैं, मेरी भक्ति इस तरह से है, आप मुझे चाकर के रूप में रखो, आप मुझे दासी के रूप में रखो। क्यों? क्योंकि मैं आपके ही इर्द गिर्द रहना चाहती हूँ, आपके ही पास में रहना चाहती हूँ। चाहे जिस रूप में आप मुझे इस यहीं पर रखो, आप ही के पास में रखो। तो क्या आगे क्या लिखा है कि चाकर रहस्यू, चाकर रहस्यू बाग लगास्यू, चाकर रहस्यू बाग लगास्यू नित उठ दर्शन पास्यू। कहने का मतलब वो कह रही हैं कि चाकर रहस्यू, मैं क्यों आपकी दासी बनकर रहना चाहती हूँ, क्यों मैं आपका नौकर बनकर रहना चाहती हूँ, क्योंकि आप मुझे जानते हैं कि मैं आपकी अनन्य भक्त हूँ और मैं आपके ही इर्द गिर्द, आपके ही आसपास रहना चाहती हूँ। तो आपके आसपास रहने के लिए मुझे क्या करना होगा? तो मैं प्रभु आपसे यही विनती करती हूँ, यही विनती करती हूँ कि हे प्रभु मुझे चाकर ही रखो, मुझे नौकर ही रहने दो, मुझे, मैं आपकी नौकर जैसी हूँ, मैं आपकी नौकर बनकर रहना चाहती हूँ। क्यों बनकर रहना चाहती हूँ? क्योंकि गिरधर लाला माने चाकर राखो जी। हे ईश्वर, हे गिरधर, हे कृष्ण, मैं आपसे विनती करती हूँ कि मुझे अपनी चाकरी करने दो, मुझे आपकी नौकरी करने दो। मैं आपके नौकर बनकर रहना चाहती हूँ, आपका दासी बनकर रहना चाहती हूँ। क्यों? क्योंकि मैं आपके ही आसपास में रहना चाहती हूँ। मैं आपके सिवा किसी और को नहीं देखना चाहती, आपकी नौकरी ही करना चाहती हूँ। चाकर रहसू बाग लगासी। अच्छा, अब नौकर रह के मैं क्या करूँगी? चाहे मुझे आप बगीचे में, आपका जो बगीचा है मुझे वहाँ पर रख लीजिए, वो बगीचे में मैं क्या करूँगी? चाकर रहसू बाग लगासू, बगीचा लगाऊंगी, बगीचे में पेड़ लगाऊंगी, छोटे छोटे पौधे लगाऊंगी। नित उठ दर्शन पास्यू। क्यों? क्योंकि मैं उस बगीचे में क्यों रहना चाहती हूँ? क्योंकि आप उस बगीचे में रहते हो और आपके उस बगीचे में मैं छोटे छोटे पौधों को, छोटे छोटे पेड़ों को लगाकर मैं आपके ही दर्शन, सुबह शाम मैं आपके ही दर्शन पा सकूं, इसलिए मैं वहां पर रहना चाहती हूँ। चाकर रहस्यू बाग लगास्यू नित उठ दर्शन पासू। नित उठ मतलब मैं हमेशा, हमेशा, नित मतलब हमेशा मैं आपके वहीं पर रहकर दर्शन पा सकूं, दर्शन पास्यू, है ना। चाकर रहसू बाग लगास्यू नित उठ दर्शन पासू। मैं वहाँ पे नित, मैं आपकी चाकरी इसलिए करना चाहती हूँ, आपकी नौकरी इसलिए करना चाहती हूँ हे प्रभु, मैं आपके दर्शन नित उठ करना चाहती हूँ। चाहे मैं जैसा भी वो बाग में कम से कम मैं बाग लगाऊंगी, बाग में पेड़ पौधे लगाऊंगी, बागों की, पेड़ों पौधों की सेवा करूंगी, उसी सेवा के माध्यम से आप मुझे, आपके मुझे दर्शन होंगे और वो दर्शन मेरे लिए सबसे बड़ा अहोभाग्य होगा। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि हे प्रभु आपके पास ही मैं नित उठ दर्शन पाने के लिए आपके ही पास रहूं, है ना। दूसरा है कि वृंदावनरी कुंज गली में गोविंद लीला ग्यासु। और मैं वैसी जो चाकरी करना चाहती हूँ, वैसी नौकरी करना चाहती हूँ कि वृंदावनरी कुंज गली में, जो वृंदावन की गलियां हैं, कुंज यानी गली, कुंज को भी गली ही कहते हैं। तो कुंज गली में जो छोटी छोटी गलियां हैं, वहाँ की वृंदावन की जो छोटी छोटी गलियां हैं, क्यों? क्योंकि वहाँ पर हमेशा आप रहते हैं, आप जाते हैं, खेलते हैं। आप बाल रूप में हैं तो वहाँ पे आप ग्वालों के साथ खेलते रहते हैं। आप हर गली में, वृंदावन की हर गली में आपका आवास है। तो मैं उस हर गली को अपनाना चाहती हूँ। क्या करूँगी? वृंदावन की कुंज गली में गोविंद लीला गासूं, और मैं वहाँ पर आपके नाम की, आपकी जो लीलाएं हैं, आपकी जो अनंत बहुत सारी लीलाएं हैं प्रभु की, बालपन की है, छोटेपन की है, जब वो युवा वर्ग में आए उस समय की है। तो ये सारी लीलाएं विविध विविध रूप में जो आपने लीला करी है, मैं उसको उस कुंज गली में जाकर गाना चाहती हूँ और वहाँ पर रहकर आपको ये बताना चाहती हूँ कि हे ईश्वर आप ही मेरे सब कुछ है। इसलिए हे कान्हा, हे कृष्णा, मैं आपसे यही विनती करती हूँ कि आप मुझे अपनी चाकरी रखो, आपकी चाकरी
मुझे आपकी चाकरी में मुझे रखो, मैं आपकी चाकरी करना चाहती हूँ, आपकी नौकरी करना चाहती हूँ, आपकी दासी रहना चाहती हूँ। क्यों? क्योंकि मैं आपको नित्य उठ आपके दर्शन करना चाहती हूँ। और इसलिए बोलते हैं कि श्याम माने चाकर राखो जी, गिरधर लाला माने चाकर राखो जी। इसलिए मैं गिरधर, गिरधर क्यों कहा जाता है उनको? उन्होंने गोवर्धन पर्वत उठाया था, इसलिए उन्हें गिरधर कहा जाता है। तो वो गिरधर से, अपने गिरधर से इसीलिए कहते हैं कि हे प्रभु, मुझे आपकी ही चाकरी करने दो, आपकी ही नौकरी करने दो, ताकि मैं आपके इर्द गिर्द आस पास में रह सकूं और आपके दर्शन पा सकूं। इसलिए मैं आपसे बिलग अलग नहीं रहना चाहती हूँ, मैं आप ही के पास में रहना चाहती हूँ, इसलिए मैं आपकी चाकरी करना चाहती हूँ, है ना। तो यहाँ पर हमने देखा, ठीक है, ये दोहे मैंने यहाँ पर पद लिखे हैं, उसको आप देखेंगे। तो यहाँ पर मीरा अपने आप को ये बताना चाहती है ना। मीरा श्री कृष्ण के प्रति अपनी भक्ति भावना को उजागर करने हेतु कहती है कि हे श्री कृष्ण, मुझे अपना नौकर बनाकर रखो। मैंने आपको ये बताया, आपको बताया ना। यहाँ पे उन्होंने सरल सा अर्थ दिया है कि हे श्री कृष्ण, मुझे अपना नौकर बनाकर रखो। अर्थात मीरा किसी भी तरह से श्री कृष्ण के नजदीक रहना चाहती थी और नजदीक रहकर ही अपने आप को भगवान के समीप रखना चाहती थी। किसी भी तरह से भगवान मुझे अपने पास में रखे, ताकि मैं उनके उठते बैठते मैं उनके दर्शन कर सकूं। क्यों? क्योंकि वो भगवान कृष्ण की दीवानी थी। इसलिए कहते हैं ना कि मेरा दीवानी भई, है ना, कृष्ण की दीवानी भई। तो इसीलिए कहते हैं कि मीरा जो थी वो भगवान कृष्ण की दीवानी थी, और उन्होंने अपने कृष्ण के दीवानेपन में उन्होंने ये तक अपना सारा संसार तक अपना छोड़ दिया, जो वैभव था उनके पास वो सारी चीज़ें उन्होंने छोड़ दी, और ताकि उन्होंने भगवान कृष्ण की भक्ति को अपना लिया और भगवान कृष्ण को अपने पास में रखा। अपने पास रखने के लिए उन्होंने तरह तरह की मतलब उन्होंने सोचा कि मैं यहाँ बगीचे लगाऊं वृंदावन में, और यहाँ पे भगवान के पास में, ताकि मेरे को भगवान सुबह शाम दर्शन देते रहें, उनके दर्शन मैं पा सकूं, और उनके दर्शन पाने के लिए मैं एक छोटी सी दासी बनकर उनके पास रहना चाहती हूँ, और उनको हमेशा अपने पास ही रखना चाहती हूँ। और यहाँ तक कि वो यहाँ तक कहने लगे कि मैं उनका जो गुणगान है वो मैं वृंदावन की कुंज गलिन में मैं उनको उनका गुणगान करते रहूं, उनका बखान करते रहूं, उनकी सारी जो लीलाएं हैं वो गा गा कर मैं सुनाते रहूं, लोगों को बताते रहूं। हालांकि सब लोग जानते थे कि मीरा जो है वो कृष्ण की दीवानी है, कृष्ण की अनन्य भक्त है, और उसकी जैसी भक्ति वो जो मध्ययुगीन कलयुग में, मध्ययुगीन जब हमारा उस समय मीरा के लिए जो 1500 की बात है, 1500 ईस्वी में, है ना। तो उन्होंने अपने इस मध्ययुगीन में अपनी भक्ति को उजागर किया है, और उजागर कहने का मतलब आज तक हम मीराबाई को जानते हैं, आज तक हम उनके पद को पढ़ते हैं और यही जानते हैं कि वो भगवान कृष्ण की अनन्य भक्ति थी और उनकी दीवानी ही थी। तो वो किसी भी रूप में भगवान के समीप रहना चाहती थी, भगवान के इर्द गिर्द रहना चाहती थी, भगवान के पास में रहना चाहती थी। तो यहाँ पर उन्होंने राजस्थानी भाषा में अपना लिखा है, और वो अपनी भाषा को वैसे ब्रज भाषा में भी लिखती थी, लेकिन वो जनरली अपनी भाषा में ही, क्योंकि वो राजस्थानी थी, और वो अपने ही भाषा में अपने पदों को उन्होंने रचा, है ना। यहाँ तक तो हमने देखा। उसके बाद हम नेक्स्ट जो उसके हैं आगे के जो पद हैं वो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगी। ओके, थैंक यू।